वर्ल्ड की 5वीं नंबर की 55th नंबर की सबसे बड़ी कंपनी गोल्डमैन सैक्स, जो कि सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है वर्ल्ड का बाय रेवेन्यू, उसने ये बोला है कि इंडिया 2075 तक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा वर्ल्ड की। पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है? बाहर जाना है। गाड़ियों के रेट कितने कम है वहाँ पे। सेम गाड़ी पाकिस्तान में आपको जो वहाँ पे, यहाँ पे जो आपको 33 लाख रुपए की ऑल्टो मिल रही है, वहाँ पे आपको एक एसयूवी सेडान मिल जाती है। गोल्डमैन सैक्स की प्रेडिक्शन है, इससे पहले दूसरी जो प्रेडिक्शंस आई हैं वो ये थी कि इंडिया 2050 तक पीछे कर देगा अमेरिका को। एक ऐसी कंपनी जो कि हर बार इंडिया को कम आंकती है, अगर वो ये बोल रही कि अगले 50 साल में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, तो मैं मानता हूँ, क्रेडिट देता हूँ उसका। पबजी खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून भारत जा पहुंची। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि इंडिया के पास एक 1.4 बिलियन लोगों की एक पॉपुलेशन है और इसमें ज्यादातर यंग लोग हैं। अच्छा, अभी सीन ये है कि उस खातून ने जो है हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रसूमात के तहत नोएडा के सचिन से शादी भी कर लिया। ऐसे टाइम पे ये स्टडी आई है जो ये गोल्डमैन सैक्स की, इस स्टडी के आने के अगले 48 घंटे के अंदर अंदर हमारा चंद्रयान जाने वाला है। कारी साहब, इनके पीछे क्या कोई राह है? कौन है ये लोग? आप मुझे बताएं ना जरा। कोई एजेंसी भी हो सकती है। अगर इनके पीछे राह है और अगर राह की कोई साजिश पकड़ी गई है तो वो कौन सा कौमी राज है जो हमें बताया नहीं जा रहा? दुनिया में इस समय अगर कोई देश सबसे तेज रफ्तार से अपनी अर्थव्यवस्था को फैलाता जा रहा है तो वो देश है भारत। हर कोई कह रहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की टॉप 3 पावरफुल कंट्री में शामिल होगा। जितने भी बड़े देश हैं उनमें सबसे तेजी से हमारी इकोनॉमी ही ग्रोथ कर रही है। इसी बीच दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक भारतीय इकोनॉमी साल 2075 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया का नजरिया काफी तेजी से बदला है। इसका कारण है हमारी तेजी से बढ़ती मिडिल क्लास आबादी और इसके साथ ही बढ़ती डिमांड और खपत। साल 2050 तक भारत की जनसंख्या में मिडिल क्लास आबादी 60% तक पहुंच जाएगी। खबर यह है कि वर्ल्ड की 5वीं नंबर की 55th नंबर की सबसे बड़ी कंपनी गोल्डमैन सैक्स, जो कि सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है वर्ल्ड का बाय रेवेन्यू, उसने ये बोला है कि इंडिया 2075 तक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा वर्ल्ड की, यानी कि अमेरिका को पीछे कर देगा। अब ये गोल्डमैन सैक्स की प्रेडिक्शन है, इससे पहले दूसरी जो प्रेडिक्शंस आई हैं वो ये थी कि इंडिया 2050 तक पीछे कर देगा अमेरिका को। इन्होंने 2075 दिया। अच्छा, गोल्डमैन सैक्स क्या करता है? हर बार इंडिया को कम ही आंकता है, लेकिन एक ऐसी कंपनी जो कि हर बार इंडिया को कम आंकती है, अगर वो ये बोल रही कि अगले 50 साल में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, तो मैं मानता हूँ, क्रेडिट देता हूँ उसका। लेकिन ये अगले 50 साल क्यों? अच्छा, अगले 50 साल बाद इन्होंने जो बोला वो ये है कि इंडिया की जीडीपी $52.5 ट्रिलियन होगी, चाइना की 57 ट्रिलियन डॉलर्स होगी और अमेरिका की 51.5 ट्रिलियन डॉलर्स होगी। उसके बाद जापान की, जो कि करीब 7 ट्रिलियन डॉलर्स, जापान बहुत पीछे रह जाएगा। ये देखना कि ये जो प्रेडिक्शन है, सबने, जितने भी यूट्यूब चैनल्स ने, उन्होंने इसको सीधे सीधे खबर को रिपोर्ट कर दिया, इसमें एनालिसिस नहीं डाली। एनालिसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि ये 50 साल क्यों लगेंगे हमें। 50 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 75 बोला है, 2023 चल रहा है, मतलब 50 साल से ज्यादा। ऐसा टाइम क्यों लगना चाहिए हमें इस लेवल पे पहुंचने के लिए? चाइना को और अमेरिका को, दोनों को पीछे करने में तो हमें फिर कितने साल लगेंगे? 100 साल के आसपास। ये जो एनालिसिस है, गोल्डमैन सैक्स से पहले दूसरों की जो एनालिसिस थी या दूसरे जो एक्सपर्ट्स है उनकी एनालिसिस, वो ये कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि 2035 तक, कुछ कहते हैं कि 2050 तक इंडिया अमेरिका दोनों पर साथ साथ आ चुके होंगे, भले पीछे ना हो लेकिन साथ साथ ऊपर नीचे हो जाएंगे बायोपिस। अब आगे बात करते हैं, हम नंबर 1 कब बनेंगे? अच्छा, ये सारे के सारे जो इन्होंने एनालिसिस दी है अपनी, वो क्यों दी, वो कैसे दी है, किस बेसिस पे दी है? गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि इंडिया के पास एक 1.4 बिलियन लोगों की एक पॉपुलेशन है और इसमें ज्यादातर यंग लोग हैं, जो कि हमारी वर्कफोर्स है। हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, उससे पहले हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन चुके हैं, जो कि हमारी एक एसेट है। हमारे पास आधार कार्ड है, जो कि हमारी यूआईडी है, जिससे कि हम लोगों को डायरेक्ट पैसा दे सकते हैं, हम उनको बेनिफिट्स दे सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं। ये सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटाबेस है।
उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया के पास जो हम एनर्जी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बाकी चीजों से मतलब वो बहुत एक बड़ा एसेट है। अब इससे बात करते हैं, इन्होंने बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर दिया है। पहली चीज, इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन तो है, बाकी पॉपुलेशंस की क्या पोजीशन है? चाइना की पॉपुलेशन गिर रही है, उसके बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं। चाइना कुछ टाइम तक लार्जेस्ट पॉपुलेशन था और लार्जेस्ट पॉपुलेशन के उसको डिविडेंड मिले, उसको चीप लेबर के डिविडेंड मिले, उसको इस चीज के अपनी गरीबी का फायदा उठाया। हम लोगों ने भी, गरीबी इंडिया में भी है, लेकिन चाइना की गरीबी और इंडिया की गरीबी में जमीन आसमान का फर्क है। चाइना के 5-6 शहरों में ही डेवलपमेंट है, 10 शहरों में ही डेवलपमेंट है, बाकी चाइना गरीब है और बहुत बुरी तरह से गरीब है। हाईली अंडर डेवलप्ड चाइना है, जहां से रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। इंडिया में हर शहर से, हर गांव से रिपोर्टिंग हो रही है, मीडिया फ्री है, हर जगह जा सकता है। कोई भी बिजनेस मूवमेंट, फार्मर्स का जिस तरीके का आपने यहाँ पे देखा, फार्मर्स का प्रोटेस्ट, उस तरीके का शायद चाइना में कभी जिंदगी में आप नहीं देख पाएंगे जब तक वहां पे शी जिनपिंग बैठे हैं या उनकी कम्युनिस्ट पार्टी बैठी है। और साथ में टेस्ला हो या गूगल हो, फेसबुक हो, इन सारी कंपनीज को इंडिया ने घुटनों पे झुकाया है कि नहीं, काम वैसे होगा जैसे हम चाहते हैं। ट्विटर को भी ये सब हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इनको घुटनों पे झुकाया कि यहां बिजनेस करना है हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। यूट्यूब का मेन फोकस अब इंडिया हो चुका है। अमेरिका में यूट्यूब कितने लोग देखते हैं? जितनी अमेरिका की पॉपुलेशन नहीं है ना, उससे ज्यादा यूजर्स यूट्यूब के इंडिया में है। ये भी देखने वाली है कि यूट्यूब का मेन फोकस अब इंडिया है, यूट्यूब का ही नहीं, ट्विटर का और दूसरे जो एप्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ये सबका फोकस इंडिया है, सबका फोकस अब इंडिया है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ग्रोइंग मार्केट है, एक डेवलपिंग मिडिल क्लास है, साथ में इंडिया जो पैसा खर्च कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, अपने डिजिटल इकोनॉमी के बूस्ट पे, अपने मेक इन इंडिया पे, साथ में रेलवेज पे, एयरपोर्ट्स पे, रोड्स पे, पोर्ट्स पे, ये सारा पैसा कल डिविडेंड्स देगा। ये गोल्डमैन सैक्स ने बोला कि इंडिया की इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ड्रिवन है, साथ में 55 to 60% डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से है। ये जो पूरा खाका है या ये जो पूरा सिनेरियो है, इसमें इंडियन इकोनॉमी जो है अगले 50 साल में पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को ठीक करके रख देगी। और ये भी उन्होंने बोला है कि इंडिया, चाइना, अमेरिका, इन 3 कंट्रीज की इकोनॉमी जो होगी पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को डोमिनेट करेगी। दैट मींस इन 3 की इकोनॉमी एक साइड और बाकी की इकोनॉमी शायद 20% होगी इन सब तक। और एक चीज और कि अब अगर बेटर एस्टिमेट्स देखें गोल्डमैन सैक्स से बाहर निकल के, चाहे वो क्रेडिट स्विस हो या कोई और हो, तो उनके एस्टिमेट्स ये हैं, दूसरों के मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, उनके एस्टिमेट्स ये थे कि 50 तक इंडिया अमेरिका के बराबर पहुंच जाएगा और चाइना को बीट करने के लिए 75 से चाइना को बीट कर देगा। ये एस्टिमेट्स तब हैं जब हमारे पास चाइना के एक्चुअल फिगर्स नहीं है। चाइना एक्चुअल फिगर्स देता भी नहीं, चाइना झूठी फिगर्स देता है, और चाइना की झूठी फिगर्स अगर उसकी 10 रुपए की कर रहा है, कमाई कर रहा है, तो वो 100 बताता है, और यही बात उसकी हर जगह है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो चीज भी, जब हो सकता है चाइना की फिगर्स सबके सामने आए ओपन में, और जिस दिन आएंगी उस दिन असलियत पता चलेगी कि शायद इंडिया नंबर 1 इकोनॉमी 2050 तक ही हो गया। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।